ट्रेनिंग के बिल्कुल। लिए। ठीक हाँ है। बिल्कुल मैम। ओके, फिर मैं करती हूँ ना आपके ट्रेनिंग के लिए बाकी के को जो। और हाँ, मैं आपको जैसे पर्सन जो पूछता है कि टाइम हमारा ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या रहता है, तो देखो डेढ़ अपने टाइम से रहता है हमारा, जैसे 6 बजे हो गई, 8 बजे की ट्रेनिंग होती है, दो टाइम। बट ये कंफर्म नहीं है दोनों ट्रेनिंग्स आपके लिए या फिर अनदर पर्सन के लिए। तो मैं कल मॉर्निंग में आपको, कल मॉर्निंग का टाइमिंग बता सकते हैं कि कल मॉर्निंग में मैं आपको 10 बजे के बाद में कॉल बैक करूंगी, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि आपका पूरा डे का शेड्यूल क्या रहेगा। पहले शेड्यूल भी हम कंफर्म कर सकते हैं उस टाइम पे, और फिर अगले दिन में पूछ सकते हैं कि क्या शेड्यूल इतने टाइम फ्री हो गया। हम उसको नेक्स्ट से बता सकते हैं इतनी इतनी बजे आपकी ट्रेनिंग्स है, तो जो भी आपका काम रहेगा फिनिश कर लेना, फिर उस टाइम ट्रेनिंग्स के टाइम पर ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, अच्छे से साइलेंट लोकेशन में बैठकर, बस अच्छे से आपको नोट्स वगैरह मेक करने हैं। ओके मैम। ठीक है सर, आ जाता है सर। अब आप बता दीजिए सर, कोई प्रॉब्लम है तो मैं भी सीखूँ। नहीं नहीं मैम, बहुत बढ़िया फॉलो अप था कहीं ना कहीं आपका। जो भी चीज बताई नॉर्मल सी, ये चीज हम कहीं ना कहीं बोलते हैं, ठीक है। अर्जेंसी हाई हर एक चीज उसके अंदर थी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़िया था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप सभी ने देखा ना कि यार मैम कैसे इन्वाइट करते हैं, ठीक है, मतलब इन्वाइट क्या कैसे फॉलो अप करते हैं। सुना होगा अच्छे से, लिखा भी होगा। लिखा? किस किसने लिखा बताओ। दिखाओ डायरी पेन ऊपर करके दिखाओ, किस किसने लिखा। जो फॉलो करते हैं वो नहीं, जो फॉलो नहीं करते वो दिखाओ ऊपर करके डायरी ऐसे करके। सर हमने लिखा। एक। कहीं सर दो। ये पुराने ठीक है वाली ग्रुप। मीटिंग तो नहीं दिखा रहे हैं? बिल्कुल हो भी सकता है। ठीक है, तो कोई ना, इस सेशन के बाद सभी को ग्रुप के अंदर नोट डाल देना अपने अपने, ठीक है, जो आप फॉलो अपने सीखा अभी तक। आ जाने चाहिए सभी के ग्रुप से, ध्यान रखें मतलब नोट्स ध्यान रखें ना, आ जाने चाहिए आप सभी के। ओके। अब और कौन पर्सन है जो फॉलो अप नहीं करता, वो बताओ पहले। हाँ जी दिव्या जी, फॉलो अप करते हैं आप? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। सर कैसे हो? बस मैं बढ़िया, आप बताओ। जी सर, मैं भी बढ़िया हूँ। हाँ जी, फॉलो अप करते हो आप? हाँ जी। बढ़िया नहीं है हाँ सर, जी। बढ़िया होता है तो कैमरा ऑन हो जाता। हाँ जी, कैमरा ऑन भी करो यार। सर थोड़ा इश्यू है इसलिए। क्या इशू है? इशू का नाम? इश्यू का नाम उसका ये है नाम कि कोई अभी सर है नहीं। फिलहाल मैं मम्मी जी बर्तन साफ करने के लिए बोल रही हूँ इसलिए। ठीक है, तो कोई ना, आप अभी करो, फिर बाद में बात करते हैं आपसे। हाँ ठीक है, और कौन फॉलो कर? ठीक है, ठीक है। आप और कौन वैसे आप जो फॉलो करते हो? हाँ जी ललिता जी, आप फॉलो करते हो? नो सर। नहीं करते, ठीक है। तो आपको पता होगा कि फॉलो के अंदर क्या क्या बोला जाता है? सर नहीं, इतना तो नहीं पता। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भी फॉलो करो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी मैम ने किया तो आपने नोट किया था? सर नोट किया था थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत फास्ट था ना। चलो कोई ना, ठीक है। हाँ जी। मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगी, उसके बाद मैं अपना वो करके लिखूंगी। ठीक है, ओके। म्यूट कर लो। हेलो, हाँ जी गाइस, वॉइस आ रही है मेरी? जी सर, क्लियर है। ठीक है। किससे बोला था मैं? हाँ जी राजा मैम, आप फॉलो करते हैं ना? हाँ जी सर। हाँ जी। तो आप अपना फॉलो बताओ, कैसे आप फॉलो करते हो नॉर्मली? ओके सर। सर पूरा प्रॉपर ही बताना है ना? हाँ बिल्कुल, पूरा प्रॉपर बताना है follow। ओके। जैसे सर स्टार्टिंग में वेबिनार देखने के बाद में अपन बोलते हैं पर्सन से कि हाँ जी गुड इवनिंग, कैसे हो? हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, वही सारी आपकी बोलो। हाँ जी सर, किसके साथ में करूँ? हाँ जी कैसे, किसके साथ करना, मतलब आप देख लो अपने को, किसके मेरे साथ करना चाहोगे आप? मेरे साथ कर लो। किससे कर लूंगी सर। चलो कोई ना, करो आप। हाँ सर, आपके साथ में कर लूँ? हाँ जी कर जी लो, जी कोई कर लो। दिक्कत नहीं। ओके ओके। हाँ जी विजय जी, विजय जी गुड इवनिंग, कैसे हो? हाँ जी मैम, वेरी गुड इवनिंग, बस मैं बढ़िया, आप बताओ। और फैमिली में सब बढ़िया? हाँ जी सब बढ़िया है।
ओके, तो आपने 5 बजे जो लाइव वेबिनार हुआ था वो अटेंड किया था? हाँ मैम, मैंने अटेंड किया था। पूरा कंप्लीट अटेंड किया था ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कंप्लीट अटेंड किया था। ओके, तो हाँ जी विजय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसा लगा वेबिनार एंड सबसे बेस्ट आपको उसमें क्या लगा? मैम वेबिनार तो बहुत बढ़िया लगा, कहीं ना कहीं जो सर ने समझाने का तरीका वो भी बहुत बढ़िया था। और मेरे को सेशन के अंदर ये चीज बढ़िया लगी कि अपन एक स्टडी के साथ साथ या कुछ भी अपने वर्क के साथ साइड इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, खुद की स्किल्स को भी डेवलप कर सकते ओके ओके, मतलब आपको ये बेस्ट लगा कि अपन इनकम अर्न कर सकते हैं यहाँ से, राइट? हैं। जी बिल्कुल। सर जैसे भी पर्सन होते हैं ना, तो वो ये नहीं बताते कि मेरे को ये बेस्ट लगा, क्योंकि उनका माइंड अदर ही होता है। तो सर अपन ये भी हाँ बोल सकते हैं कि यार आपको यहाँ से प्रोडक्ट बेस्ट लगा, कंपनी की प्रोफाइल बेस्ट लगी, या फिर यहाँ की अचीवमेंट बेस्ट लगी कि लोग काफी सारी कम एज में अपनी ग्रोथ करें, या फिर आपको ये बेस्ट लगा कि हम घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं? मतलब कौन सा पॉइंट आपको सबसे बेस्ट लगा, तो फिर बंदा वो बता देता है। काफी सारे बंदे होते हैं जो बता नहीं पाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो उनसे पहले जो वो बताए फिर अपन मैच कर लेंगे कि हाँ जी, जब फर्स्ट बार मैंने अटेंड किया था ना वेबिनार, तो मेरे को भी यही बेस्ट लगा था कि हम घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। एंड देखो डियर, जैसे कि आपने वेबिनार तो अटेंड कर लिया, बट कुछ चीजें मैं आपको शेयर करूंगी, हो सकता है उसको उसमें आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया हो, बट पर्सनली उस वेबिनार के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है? तो डियर, ये एक कंपनी होती है, इसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी। ये अमेरिका की कंपनी है जो पिछले 47 सालों से चल रही है, एंड 25 साल इसको हमारे इंडिया में आए हुए हो गए हैं। ठीक है? हमारे इंडिया में इसका मेन हेड ऑफिस है, वो है मुंबई महाराष्ट्र में, जो कंपनी ने परचेज कर रखा है। ठीक है? एंड यूपी में इसके 2 ऑफिस है, मेरठ एंड लखनऊ में, बिहार में पटना में, गुजरात में अहमदाबाद में, मध्य प्रदेश में इंदौर में। एंड मैं बात करूँ अपने राजस्थान की, तो अपने ऑल ओवर राजस्थान में फॉरएवर कंपनी का एक ही ऑफिस है, और वो है जयपुर में। आप चाहो तो ऑफिस विजिट कर सकते हो टेस्ट के लिए, बिकॉज ऑफ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो विजय जी, अगर आपको टेस्ट ही नहीं होगा तो क्या आप इस काम को मेरे साथ कर पाओगे? हाँ जी? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर सकते, तो विजय जी आप क्या करो, ऑफिस विजिट कर सकते हो। एंड देखो विजय जी, आज के टाइम में आपको पता है ऑनलाइन में कितना सारा फ्रॉड चल रहा है, तो आप मेरे ऊपर कैसे बिलीव कर सकते हो? हाँ, मैं तो आपके लिए अननोन पर्सन हूँ, आप मेरे को नहीं जानते मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, बट यार आप गूगल पे तो टेस्ट कर सकते हो ना। हाँ जी बिल्कुल। ओके, एंड विजय जी मैं आपको बता दूं, पहले आप मेरे को ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग एक फ्रॉड कंपनी लास्ट कितने टाइम तक चल सकती है? हाँ जी? मैम ज्यादा से ज्यादा 3 4 4 5 साल चल रही। देखो डियर, एक फ्रॉड कंपनी ज्यादा से ज्यादा एक 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, इससे ज्यादा नहीं चल सकती, बिकॉज यार अपनी गवर्नमेंट इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि कंपनी को फ्रॉड करने दे, समझ लो। बट हाँ आप बिल्कुल। यहाँ से एक सेंस लगाओ कि जो पिछले 47 सालों से कंपनी चल रही है, क्या लगता है कि वो लोगों के साथ फ्रॉड करेगी? हाँ जी? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। और ये जस्ट कंपनी चल ही नहीं रही, ये बहुत ज्यादा ग्रो भी कर रही है। कंपनी एक देश में स्टार्ट हुई थी, अमेरिका में, आज 162 देशों में चल रही है। किस बेस पर चल रही है यार? कोई भी कंपनी ले लो, हर कंपनी में कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। जो फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट है वो हेल्थ से रिलेटेड है। फॉरएवर कंपनी न्यूट्रिशन में डील करती है, इसके प्रोडक्ट दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट है। देखो विजय, मेरे को पता है आपको नहीं पता कि कंपनी क्या सच में फॉरएवर कंपनी 162 देशों में चल रही है, क्या सच में फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है? कि यार कोई भी पर्सन ले लो, हर पर्सन यही बोलता है कि हमारे प्रोडक्ट बेस्ट है, कोई भी अपने प्रोडक्ट गलत नहीं बताता। अगर अपन जी शॉपिंग मैम। पे दुकान पे शॉपिंग करते हैं ना, तो वो दुकान वाला भी यही बोलता है कि हमारे जैसे कपड़े आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले, यही बोलता है ना। हाँ मैम, बिल्कुल ये। एंड डियर, मैं आपको विथ प्रूफ बताऊं, अभी कॉल कट होने के बाद में आप गूगल पे जाना और गूगल पे जाके चेक करना कि फॉरएवर कंपनी कहाँ की है, कब से चले हैं, कितने देशों में चले हैं, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी कौन सी है। देखो विजय जी, अपन गूगल पे जाके ये चेकआउट करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो सिंपल सी बात है, नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। आपका और मेरा तो नहीं आने वाला। हाँ जी कि हाँ जी नहीं विजय जी मैम। प्रधानमंत्री या मैं प्रधानमंत्री हूँ, नहीं आने वाला ना। नहीं मैम, नहीं आएगा। ओके, तो अपन गूगल पे जाके ये चेक करेंगे कि वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी है कौन सी है, तो जिस कंपनी के प्रोडक्ट बेस्ट होंगे उसी का नेम आने वाला है। बाकी मैं ये नहीं बोल रही कि फॉरएवर का नेम आएगा, जो कंपनी बेस्ट होगी उसी का नेम आने वाला है। बाकी विजय जी, बिल्कुल। आप करंटली क्या कहते हो? मैम अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो आप अपनी स्टडी के साथ में पार्ट टाइम मतलब काम भी करना चाहते हो, राइट? हाँ जी, राइट मैम। तो विजय जी, आगे का क्या प्लान है, आपने क्या सोचा है इनकम सोर्स के लिए? सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब।
अच्छा, आप जॉब जॉब करना चाहते हो, तो क्या लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? हाँ जी। नहीं मैम, नहीं मिलेगी। ओके। एंड इसके बाद में सर थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मेरा नाम राज जाट है, बेसिकली मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। एंड जैसे कुछ टाइम पहले मैंने भी इंस्टाग्राम पे आप ही तरह फॉर्म अप्लाई किया था। मैं स्टूडेंट थी, मैं कॉलेज चल रही थी एंड साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी चल रही थी, जो कहीं ना कहीं सबका होता है। देखो अपने को एक ही चीज सजेस्ट की जाती है कि पढ़ो लिखो एंड गवर्नमेंट जॉब करो। कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ने मेरे को यही सजेस्ट किया था एंड कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी आपको यही बोलते होंगे। हाँ जी। हाँ जी मैम, बिल्कुल यही बोलते हैं, अभी भी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। ओके। एंड विजय जी, आपकी नेक्स्ट 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। देखो विजय, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये कोई जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। काम तो मैं अभी भी आपको बता दूं, बट क्या काम जानने से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे जब आपको पता ही नहीं है फॉरएवर क्या है इसके बारे में, जब क्लियरिटी नहीं पता तो? हाँ जी। नहीं मैम, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, तो आपको नेक्स्ट 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको कंपनी की प्रोफाइल की ट्रेनिंग मिलेगी कि कंपनी किस लेवल की है एंड इसका बैकग्राउंड क्या है। अब ओके। सेकंड, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलेगी। अब देखो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को प्रोडक्ट सेल करना है, नो। जस्ट नॉलेज के लिए कि अपने को पता होना चाहिए इसकी क्या प्रोडक्ट है एंड इसके बेनिफिट क्या है। इसलिए ये आपको ट्रेनिंग मिलेगी एंड आपको हाउ फॉरएवर की ट्रेनिंग मिलेगी, अपने को फॉरएवर में काम कैसे करना है। एंड आपको मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग मिलेगी, अपने को इनकम कैसे आती है, अपने लेवल क्या कितने लेवल होते हैं, ठीक है। एंड आपको ठीक मतलब मैम। अलग अलग पॉइंट पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो विजय जी, आप मेरे को बताओ, आप 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे? हाँ मैम, मैं कर लूंगा अटेंड। मतलब ओके। ऐसे कब तक होगी ये, कब कब होगी? देखो विजय जी, ये एक तो अपनी 12 बजे होती है, एक अपनी 6 बजे होती है, ओनली 1 आवर की ट्रेनिंग होती है। देखो अपने पास में लाइफ में हर दिन 24 घंटे होते हैं, अब 24 घंटों में आपको सिर्फ मेरे को दो 2 घंटे देने हैं, समझ रहे हो? ठीक। ओके मैम। एंड देखो विजय जी, 3 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद में हमारी साइड से आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा कि आप ट्रेनिंग अटेंड की हो, बिजनेस करो, नो। आपकी चॉइस रहेगी कि आपको ये बिजनेस करना है या नहीं। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपका स्टार्टिंग लेवल होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहाँ पर आपकी इनकम रहेगी 6,000 से 25,000 की समथिंग। अब देखो डियर, यहाँ पर आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं रहेगी, आपको 18,000 मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे या 22,000 मिलेंगे, नो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो एंड कितना काम कर रहे हो। सेकंड लेवल होता है सुपरवाइजर, यहाँ पर अपनी इनकम होती है 25 से 50 के समथिंग। थर्ड लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर अपनी इनकम होती है 50 से 80 के समथिंग। एंड चौथा लेवल होता है वो होता है मैनेजर लेवल, यहाँ पर अपनी इनकम होती है 80 से 90 में। अपन जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, ठीक है। एंड विजय ओके जी, मैम। आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना फुल नेम, डीओबी, ईमेल आईडी, आधार कार्ड एड्रेस, पिन कोड नंबर मेरे पास में सेंड कर देना, तो मैं आपकी आईडी बना दूंगी। एंड आप माई फॉर योर इंडिया ऐप डाउनलोड कर लेना, तो वो आईडी आपके फोन में ओपन हो जाएगी। एंड देखो विजय जी, ओके जब मैम। फर्स्ट बार मैंने अटेंड किया था तो वहां पे लाखों रुपए की बात हो रही थी, तो मेरे को भी ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था कि यार सच में महीने के लाखों रुपए आते हैं, वो भी ऑनलाइन घर बैठ के। क्योंकि यार पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे पापा सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 9 10 बजे आते हैं, और वो भी 10 12 हजार की जॉब करते, तो महीने के लाखों रुपए कमाना क्या पॉसिबल है? ये डाउट मेरे माइंड में भी आया था। मैंने तो मैम को सीधा मुंह पे बोल दिया था, जो मेरी मैम है उन्होंने मेरे को बिजनेस दिखाया था कि मैम ये तो पक्का फ्रॉड है, महीने के लाखों रुपए नहीं कमा सकते। बट मेरे को मैम ने एक ही चीज समझाई थी कि राजू, आपका डिसीजन होगा, आपको ये बिजनेस करना है या नहीं, है ना। तो फिर मैंने सोचा यार, अपना टाइम तो वैसे वेस्ट होता है, 2 GB नेट तो अपना वैसे भी खर्च हो ही जाता है, तो क्यों ना, लाखों रुपए की बात हो रही है, एक बार इस प्लेटफॉर्म को देखा जाए। एंड देखो, ये मेरे पर्सनल नंबर है, आप कभी भी कोई भी डाउट क्वेश्चन आए, आप मेरे पास में कॉल कर लेना। अपने आप को प्रीजज नहीं हो कहना कि इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, नो। सीधा मेरे पास में कॉल करना और आप पूछना। ओके एंड मैम। डियर, मैं ऑन द कॉल एक्सप्लेन करूँ पूरा, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। मैं आपकी पर्सनल मीटिंग करूंगी, उसमें अपने चेक वगैरह, अपने फोन की स्क्रीन शेयर करके अपने काम कैसे चलता है वो सारा का सारा दिखाने वाली हूँ, ठीक है। एंड देखो, जी। आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू बेस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब देखो डियर, इंटरव्यू किस बेस पर होगा? जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उन्हीं बेस पर आपका इंटरव्यू होगा। हमारे पास में ना डेली के हजारों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, बट हम सीरियस पर्सन को ही लेते हैं। आपको पता है यार, ये ग्लोबली बिजनेस है, जो सीरियस बंदा ही नहीं है वो क्या आगे काम को कर पाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं मैम, बिल्कुल कोई पॉसिबल नहीं।
तो आपकी अटेंडेंस के बाद में आपका इंटरव्यू होगा और वहां पे हमारे सीनियर आपको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी डियर मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, आपकी कल से अटेंडेंस स्टार्ट है। ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके सर, इतना ही है। ओके। हाँ जी गैस, कैसा लगा ये बताओ। बहुत शानदार सर। मजा आया सेशन को सुन के? जी सर। सेशन के मतलब फॉलोअप को सुन के, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है यार, जो मैम का फॉलोअप था ना, आप ऐसा भी नहीं कि सिंपल फॉलोअप कर दिया। जो वर्ड थे ना, उनके ऊपर भी प्रेशर था, राइट। कहाँ पे आवाज ज्यादा करनी है, कहाँ पे वॉइस डाउन करनी है, वो भी सब चीज मेंटेन थी नहीं थी, ये बताओ। थी ना। कहाँ पर और अब सर वॉइस लेके ऑलमोस्ट जानी है। सब कुछ कंप्लीट। बिल्कुल। मतलब उसे कहता है ना एकदम सही परफेक्शन, उसके वैसा फॉलोअप था, ठीक है, वैसा फॉलोअप था। तो सीखा होगा, लिखा भी होगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बोल नहीं सकते उसके साथ, खतरनाक लेवल का कॉन्फिडेंस था, राइट। तो लिखा भी होगा सभी ने, ठीक है? लिखा तो होगा, बट चाहते हो वीडियो मिलना है इसकी, चाहते हो इनविटेशन सुनना वापस दोबारा? सर मैम से भी दिलवा दो, क्या? मैम से रिकॉर्डिंग दिलवा दो। मिल जाएगी, टेंशन मतलब ग्रुप में डाल दूंगा मैं, ठीक है। ओके। और सुनाओ आप, ठीक है। क्या सुनाओ, मतलब नॉर्मली सबने सुन लिया होगा फॉलोअप मैम का, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया फॉलोअप था, ठीक है। ऐसा फॉलोअप का होना चाहिए, ठीक है, ऐसा फॉलोअप होना चाहिए आप सभी का, ठीक है। अब ऐसे ही बताओ, कौन सी ऐसी कोई चीज थी जो आप कभी बोल ही नहीं सकते मुंह से, कभी निकाल ही नहीं सकते, ऐसा पढ़ते कोई से? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, वो तीनों चीजें थी। कुछ एक्स्ट्रा थे, नॉर्मल सी बात है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, हाइप थी बस, जो थी वो, ठीक है। जो थी वो हाइप थी, ट्रेंड्स के बारे में हमने समझाया, कंपनी के बारे में बताया, बताइए, नॉर्मल सी बात है। फॉरएवर आप बता रहे हो, इतने सारों में देशों में सैलरी फ्रॉड नहीं हो सकती। आगे ट्रेंड्स के बारे में नॉलेज दिए, ट्रेंड्स अटेंड करोगे तो क्या मिलने वाला है, ठीक है। ये सब कुछ है, नॉर्मली ऐसा फॉलोअप होना चाहिए आप सभी का, ठीक है। तो माइंड में बिठा लो कि जब फॉलोअप करना है ना, तो ऐसा फॉलोअप होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, हर चीज बढ़िया तरीके से, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट कौन? हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। जैसे मैम ने अभी फॉलो अप किया था, तो मेरा हाँ, ये क्वेश्चन है कि जैसे मोस्टली पर्सन ये पूछ, जैसे कंपनी वगैरह के, हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, वॉइस ब्रेक हो रही है अभी। हाँ जी सर, अभी भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अभी क्लियर है। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ सर, जैसे मतलब फॉलो अप करते हैं ना, तो काफी पर्सन ऐसे होते हैं, वो बीच बीच में ये बोलते हैं मैम वर्क क्या करना है, मैम वर्क क्या करना है। तो क्या राजू मैम के साथ ऐसा नहीं होता? क्योंकि मैम ने जैसे अभी वर्क के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं किया ना, वो पता इनविटेशन है क्या रीजन है लगाने अब? के ठीक है, लिए। अब चाहता तो मैं भी बोल सकता ना बीच में, मैम वर्क तो बताओ वर्क क्या है। हाँ। मैम ने मौका दिया बोलने का। नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल कहीं डाउन हुआ, कहीं गिरा कॉन्फिडेंस लेवल, कहीं डरे घबराइए, हम्म। बस सीधी बात यही आती है। फिर सर अगर मान लो कि ना क्वेश्चन करे तो क्या बताना जरूरी नहीं है फिर? ना बताएं चल जाएगा काम? हाँ बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ये बताओ। ओके। काम तो एट दिन 3 से 4 दिन ट्रेनिंग के बाद पता लगना ही है ना उसके, हम्म। बस फिर। जैसे अपनी ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए बोलते अपन क्या है भाई, अपने को ट्रेनिंग्स के थ्रू काम दिखाया जाएगा। समझ रहे हो, ट्रेनिंग्स आप क्या बोल के दोगे, उसमें ये तो बोलना होता है कि भाई ट्रेनिंग्स के थ्रू आपको काम सिखाया जाएगा आगे। ठीक है। और रही बात अभी यहाँ पे जैसे राजू मैम ने अपना फॉलो किया, आप बोलते हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्शन करो, ठीक है, ऑब्जेक्शन एक अलग चीज होती है। अगर आप यहाँ पे मैम को ऑब्जेक्शन करते हैं तो उनका फॉलो बिगड़ जाता, चलो आपका ऑब्जेक्शन क्लियर करने में। ठीक है, तो उनका फॉलो अप सुनो, ऑब्जेक्शन एक अलग ही चीज है। ठीक है, आप पूछ सकते हो मैम से कि मैम अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आता है तो आप कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, वो फॉलो थोड़ा डगमगा जाता है, उसको साइड करो। आपको ऑब्जेक्शन आता है, वो लगना है कि मैम से पूछना है तो आप पूछो, आप मैम से, क्यों आप अगर आपका ये ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें आप क्या कैसे रिप्लाई करते हो। हाँ नहीं जी मैम, मैम, आता है हमको इसीलिए ऐसा तो बाद ऑब्जेक्शन। में पूछा ना, क्या? इसीलिए तो अभी फॉलो अप के बाद पूछा ना मैंने ये चीज।
हाँ जी राजू जी, बता दो। आप हाँ जी कैसे मैम, क्या बताते हो? आपको पर्सन पूछे कि भाई यहाँ पे काम क्या करना होता है, तो आप क्या रिप्लाई करते हो पर्सन को? पहली बात तो मैम हेलो मेरे को मैम। फोन नहीं है। फिर भी हाँ जी मैम, पूछ गुड लिया, इवनिंग। अभी पूछ रहा है, आज वाला पर्सन पूछ रहा है, आपको बताओ। वहां पे मैं पहले बोल देती हूँ कि आपको हाउ फॉर एवर की अटेंडेंस मिलेगी। ठीक है, कि अपने क्या काम करना है, कैसे काम करना है, हाउ फॉर एवर की अटेंडेंस मिलेगी, मैं इतना ही बताती हूँ। अच्छा, नहीं, अगर पर्सन पूछ भी रहा है हेलो। ना, आपको लगता है कि पर्सन काम पे जोर डाल रहा है, तो थोड़ा सा हिंट आपको, कौन बोल रहा है? चंपल लाल हाँ जी, जी हाँ जी मैम, मैं चंपल लाल बोल जी रहा हूँ। बोलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हाँ हूँ जी मैम, मैं बोलो। कहीं ना देखो इनविटेशन का सेशन रख लिया, फॉलोअप का रख लिया, कहीं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी रख ले। सारे रख लो, पर्सन क्या दिक्कत ऑब्जेक्शन है? लिख के लाओ, क्या क्या ऑब्जेक्शन लिख के हाँ लेके आओ, क्या क्या ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उनके। रख लो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ऑब्जेक्शन वाला तो एक टॉपिक अपना सीधा सा चौकस, जो अपना काम आता है। हाँ जी सर, फिर कैसा रहेगा, ऑब्जेक्शन का रख ले। आज फॉलोअप हो जाता है, फिर कल ऑब्जेक्शन देखेंगे। हाँ सर। ठीक है। हाँ जी गाइस, ठीक है। कल या परसों के अंदर फॉलो ये मतलब ऑब्जेक्शन हैंडल सेशन रखेंगे फिर। अब ये जवाब ऐसा नहीं कि मैं सर या मैम जो अपने सीनियर से वो ऑब्जेक्शन देंगे, जवाब आप ही को ही देने हैं, ध्यान रख देना। ऑब्जेक्शन हैंडल आप ही को करना है। जो नहीं ठीक आएगा है, वो हम चाहे बता पाप देंगे। हाँ नहीं आएगा तो फिर पापा माने माम आए बीच में कोई भी आपको जवाब देना है कि सर पापा आगे बीच में कैसे संभालोगे, माम आगे बीच में कैसे संभालोगे इसे। ठीक है, ये चीज। हेलो हाँ नहीं। हाँ जी guys, ठीक है। तो अब मैम ने जैसे कि पूछा कि मैम अगर आपको ऑब्जेक्शन बीच में आए, अगर जिस मतलब मेरे को तो ये लगा अगर मैम जिस कॉन्फिडेंस से मैम ने बताया ना और वैसे तरीके से आप बताओगे तो मतलब नॉर्मल बंदा को ऑब्जेक्शन करने का टाइम नहीं मिलेगा पहली बात तो। और उसने बाई चांस कर दिया तो कोशिश करो उसको हैंडल कर दो। कोशिश करो उसको हैंडल कर दो। और ऑब्जेक्शन हैंडल करने का मतलब ये नहीं कि जो आपको फॉलो जो 8 से 9 मिनट का था वो हो जाए 15-20 मिनट का। वो नहीं करना, ठीक है। फॉलो ज्यादा ज्यादा एक 4-5 सेकंड में खत्म कर दो फॉलो उसका जो ऑब्जेक्शन को। अगर थोड़ा बड़ा लग रहा है तो उसके हिसाब से देख लो, फिर मैनेज कर दो। ये चीज होगी। ठीक है, ऐसे कर लो। हाँ जी गाइस, तो समझ में आया फॉलो कैसे करते हैं? क्लियर हुआ, लिखा सभी ने? अभी मुझे तो लिखा तो ऐसा लग रहा है मैं तो सारी गाथा गा देती हूँ फॉलो अप में। नहीं? मैम को सुनने आदि वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी। मेरा फॉलो अप अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो फॉलो अप में ही सारी गाथा गा देती हूँ, बहुत बेकार लग रहा है अब खुद का फॉलो अप। क्योंकि मैं तो वर्क के बारे में बता देती हूँ पर्सनली, जैसे मतलब फॉलो अप करते हैं ना तो कंपनी प्रोफाइल वगैरह के बारे में बताने के बाद मैं वर्क के बारे में बता देती हूँ। हाँ जी अंजू जी, तो अपना फॉलो करो, आप यहाँ पे कैसे फॉलो करते हो आप? हाँ मैम एक बार श्योर। आप भी ट्राई कर लो। अपना हाँ जी फॉलो मैम। चेंज कुछ नहीं बताओ, करना। फॉलो कैसे करते हो? चेंज 1% भी नहीं करना। अब ऐसा नहीं कि अगर मैम ने बोले कि ऐसा करना तो वो कुछ नहीं करना, जो आप पहले ऑलरेडी फॉलो करते थे वही करना आपको सेम। ठीक है। हाँ मैं वही करूंगी एक बार, क्योंकि मैम हाँ वाला तो जी। इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम चाहिएगा ना। हाँ बिल्कुल। हाँ जी सर। नकल के लिए अक्ल चाहिए। ठीक है, अब इतने जल्दी तो हाँ जी मैम। बोलते हैं नकल के लिए अक्ल चाहिए। ठीक है, मैम हाँ ने बोल दिया इतने जल्दी तो आप नहीं सीख पाओगे। अभी कोई नहीं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी टाइम चाहिएगा ना। ओके। हाँ जी मैम, मुझे किसके साथ करना फिर? और इतने सारे चेहरे हैं, पसंद कर लो। आप ही के साथ कर लूँ मैम? मेरे साथ करो, किसी और के हाँ। साथ कर दो। हाँ जी, नहीं मेरे आपके साथ साथ। चलो, कोई नहीं, कर लो। ओके। नहीं चलो कोई नहीं, वीडियो सेट तो बात कर देते हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मेरी विजय, सॉरी हेलो। वो तो इनविटेशन रह गया। हाँ जी विजय जी, गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? बस मैं बढ़िया। ओके, और फैमिली में सब बढ़िया? हाँ जी, हाँ जी मैम, सब बढ़िया। ओके। सो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो सेशन सेंड किया था, आपने अटेंड कर लिया कंप्लीट? हाँ मैम, मैंने कंप्लीट अटेंड कर लिया। ओके, सो कंप्लीट अटेंड किया था ना अच्छे से प्रॉपरली?
हाँ जी, हाँ जी मैम, मैंने प्रॉपरली अटेंड किया था। ओके। सो देखो डियर, जैसे सर ने बहुत सारी चीजें आपको क्लियर की थी, लाइफस्टाइल के बारे में, वर्क रिगार्डिंग, है ना, कंपनी के बारे में, ग्रुप का नेम, हमारी जो कम्युनिटी है उसके बारे में। तो आप मुझे कितना समझ हाँ जी लगा उसमें आपको? मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बीच बीच में। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? मेरे हाँ जी। फोन पे इशू है। हेलो। हेलो, अभी क्लियर है सर मेरी वॉइस? हाँ जी मैम, अभी क्लियर है वॉइस। ओके, शुरू से स्टार्ट करें? देख लो, जहां से आप कर सकते हैं वहां से कर लो। ओके। सो देखो, मैंने जैसे आपको वीडियो सेंड किया था तो आपने कंप्लीट उसको देखा है ना, सेशन को। सो उसमें आपको हाँ क्या जी। बेस्ट पार्ट लगा? जैसे सर ने काफी चीजें क्लियर की थी, लाइफस्टाइल के बारे में भी बताया था, कंपनी के नेम के बारे में, ग्रुप के बारे में, है ना, सारी चीजें सर ने क्लियर की है। तो आपको उसमें बेस्ट पार्ट क्या लगा और क्या चीज आपको कितना समझ आया, एक बार क्लियर करेंगे आप मुझे? ओके मैम, बेसिकली मेरे को सर का समझाने का तरीका बढ़िया लगा, और मेरे को फॉरएवर बढ़िया लगी, प्रोडक्ट्स भी बढ़िया लगी। ओके। सो प्रोडक्ट्स और फॉरएवर बढ़िया लगी आपको, ठीक है। अभी हाँ जी। जैसे कंपनी का नेम आपको कंफर्म है, कंपनी का क्या नेम है हमारी? हाँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके। हाँ जी। सो देखिए, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लियर नहीं हुई होंगी। ठीक है। सो बेसिकली शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी कंपनी का नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कंपनी यूएसए बेस्ड कंपनी है। 1978 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी एंड मई 2000 में कंपनी इंडिया में रन कर रही है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी यूएसए की है और सिर्फ ओनली इंडिया में रन कर रही है। यूएसए और इंडिया के साथ साथ कंपनी 170 अदर देशों में भी चल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी सिर्फ चल रही है, डे बाय डे कंपनी अच्छी से ग्रो कर रही है, बिलियंस ऑफ में कंपनी की टर्नओवर होती है। एंड देन बात करें कि कंपनी को जैसे 1978 में स्टैब्लिश हुई थी तो कंपनी को 47 ईयर्स हो गए, यानी कि हमारे मम्मी पापा की एज की कंपनी है। और पिछले 25 सालों से कंपनी इंडिया में चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई फ्रॉड कंपनी होगी, मान लो 1 मिनट के लिए हम मान के चले कि फ्रॉड कंपनी है, तो क्या इतने सालों तक चल पाएगी कंपनी? फ्रॉड कंपनी आपके अकॉर्डिंग कितने टाइम तक चल पाएगी? नहीं चल पाएगी मैम। नहीं चल पाएगी ज्यादा ना? से ज्यादा दो तो तीन साल। हाँ जी। हाँ जी। एंड देन इसके साथ साथ बात करें कि जैसे 170 देशों में चल रही है, मैंने बताया आपको, तो क्या एक कंट्री की गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया जा सकता है? दो को बनाया जा सकता है? क्या 170 देशों को एक साथ बेवकूफ बनाया जा सकता है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब यानी कि कंपनी तो जेन्युइन है ना? हाँ जी। हाँ जी। सो देखो, फिर भी अगर आपको कोई इशू है, ट्रस्ट इशू, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो क्योंकि गूगल तो आपको कोई झूठ नहीं बोलेगा, है ना। हो सकता है 1 सेकंड के लिए आप ये मान के चलो, क्योंकि आप मुझे भी नहीं जानते हो, ना ही मैं आपको जानती हूँ। सो क्या पता मैं आपको झूठ बोल रही हूँ, है ना। सो आप गूगल पे जाके अभी सर्च करोगे ये चीज कि कंपनी के बारे में डिटेल्स, ठीक है। एंड देन बात करें ओके। कंपनी के प्रोडक्ट्स की। सो कंपनी है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स के साथ साथ स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, इस तरह के कंपनी 200 प्रोडक्ट्स बनाती है। उनको कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। वो कहते हैं ना, खेत से लेके पेट तक का सारा काम कंपनी खुद करती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। एंड कंपनी है वो एलोवेरा और बी हनी के प्रोडक्ट्स में डील करती है। कंपनी को सेकंड नेम दी एलोवेरा कंपनी के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है। इतना ओके। क्लियर है आपको सारी चीजें कंपनी के बारे में? हाँ जी मैम, क्लियर है। ओके। सो अभी जैसे आप कहाँ से हो? मैं कोटा राजस्थान से। राजस्थान से हो। सो देखो, राजा हाँ, कंपनी के हैं वो हर स्टेट में हेड ऑफिस है कंपनी के, जो कंपनी ने खुद परचेज किए हुए हैं। हमारा जो इंडिया का खुद कम सॉरी इंडिया का जो मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और जैसा कि आपने बताया कि आप राजस्थान से हो, तो राजस्थान का हमारा हेड ऑफिस है जयपुर में। आप जाके विजिट भी कर सकते हो ट्रस्ट के लिए, है ना। क्योंकि देखो, आपको ट्रस्ट होगा तभी आप हमारे साथ स्टार्ट कर पाओगे वर्क, है ना। अदरवाइज तो हाँ जी अगर मैम, ट्रस्ट बिल्कुल। रहेंगे तो आप वर्क भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। नहीं। सेकेंडली, अब अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा नाम अंजू है। मैं हरियाणा भिवानी से हूं। मैंने भी कुछ टाइम पहले आपके जैसे ही फॉरएवर देखी थी, इंस्टाग्राम से फॉर्म अप फिल किया था। एंड देन मेरे सीनियर्स ने मुझे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई थी। एंड देन मैं अब यहाँ पे वर्क कर रही हूँ और एक अच्छी खासी अर्निंग क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है। सो देखो, जो अपॉर्चुनिटी कुछ टाइम पहले मेरे पास थी, वो सेम अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास है। ठीक है। आप चाहो तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उससे फायदा उठा सकते हो या फिर उसको जाने दे सकते हो। ठीक है। अभी जैसे आपने बोला ना कि मान लो सर बीच में फिर पर्सन बोल देते कि मैम वर्क का क्या रहेगा, सीन की क्या वर्क करना रहेगा।
सो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि जैसे देखो वर्क हमारा क्या रहेगा, अभी मैं वो क्लियर कर देती हूँ। हमारा वर्क जैसे कि बेसिकली हमारी शुरू में बात हुई थी तो मैंने आपको बोला था ना कि शेयरिंग और प्रमोशन का वर्क होता है। सो क्या है ना कि हमारा इंडिया वालों के खून में ही है ये चीज, तो शेयरिंग करना है ना, किसी चीज को प्रमोट करना, बिना वजह तारीफें करते रहना। सो बेसिकली आपको यहाँ भी यही काम करना है। कंपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट बनाती है। हमारे इंडिया का क्या है कि हर घर में 1% आपको बेरोजगार मिल जाएगा और 1% आपको बीमार मिल जाएगा। सो आपका मेनली वर्क यही रहेगा कि जो बीमार इंसान है उसको आपको हेल्थ की सलाह देनी है, यानी कि प्रोडक्ट की सलाह देनी है। एंड जो पर्सन बेरोजगार है उसको आपको वर्क की सलाह देनी है। अब आप बोलोगे कि मैम सलाह कैसे देनी है। सो सलाह देने का काम जैसे कि अभी मान लो आप कहीं घूमने जाते हो या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, है ना। सो अभी मैं आपसे पूछूंगी हाँ जी विजय कोई अच्छी सी घूमने की जगह बताओ, तो जहाँ पे आप गए होगे वही बताओगे ना मुझे, या हाँ। हाँ। सो सेम हमारा ये रहता है, अगर आपसे कोई हेल्थ के बारे में, स्किन केयर के बारे में पूछे तो आपको उनको प्रोडक्ट की सलाह देनी है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की। और ऐसा मतलब नहीं है मैं कि प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो मैंने बोला ना आपको सिर्फ सलाह देनी है, आपका काम सिर्फ सलाह देने का रहेगा। आगे पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसकी चॉइस है, वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा या ना खरीदेगा। ठीक है। ठीक है, ओके। उसके बाद अभी जैसे बिजनेस शेयरिंग का काम बताया मैंने आपको, बिजनेस शेयरिंग का काम क्या रहता है कि जैसे मेनली मैंने आपके साथ जो प्रोसेस किया ना, अभी आपको कॉल किए, वर्क के वेबिनार प्रोवाइड करवाया, एंड देन आपको वर्क रिगार्डिंग अभी जो मैं डिटेल्स दे रही हूँ, सेम हमारा ये हाँ वाला जी। वर्क रहता है। प्रोडक्ट्स का काम हमारा 5 से 10% का होता है, बाकी काम हमारा बिजनेस शेयरिंग का होता है कि आपको बिजनेस ओके। पर्सन को बिजनेस शेयर करवाना होता है। पर पर्सन आपको 8 से 9 हजार की पेमेंट आती है। ठीक है। सो आप सोचो कि मैं आपको अगर मान लो डेली के 5 नंबर 10 नंबर प्रोवाइड करवाऊं, महीने के 300 साढ़े 300 नंबर हो गए, तो क्या आपको क्या लगता है कि आप उनमें से कितने पर्सन को अपने साथ बिजनेस ज्वाइन करवा सकते हो? ऐसा तो मतलब कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5-6% को। ओके, 5-6% को। फिर भी अगर हम मान के चले कि मिनिमम, अगर हम मिनिमम रेशो लेके चले तो हम आपको मान लो आपने 2 से 3 पर्सन को भी अपने साथ ज्वाइन करवाया है, और एक पर्सन से हम्म। आपको 8 से 9 हजार की पेमेंट आ रही है, तो 2 से 3 पर्सन की आपको फिर कितनी पेमेंट आएगी? हाँ मतलब 15-20 हजार रुपये आ जाएंगे। हाँ जी सर। सो फिर यही हमारा इनकम का रेशो होता है। सो अभी ठीक आपको है। वर्क के बारे में क्लियर है? हाँ जी मैम, क्लियर है बाकी। ओके। सो देखो डियर, जैसे अभी मैंने आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई थी, और अभी जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो मैंने सीखी है ट्रेनिंग से, बट आपको तो अभी कुछ भी नहीं पता है ना। सो उसके नहीं। लिए क्या होता है कि हमारा 3 से 4 दिन का ट्रेनिंग सिस्टम रहता है, जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, एंड देन कंपनी के प्लान्स के बारे में। ठीक है। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रेनिंग्स मिलेगी, एंड देन आपको उसको सीखना पड़ेगा। उनमें से कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी भी रहेंगी जिनके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो आपको नोट्स बनाने में तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं नहीं मैम, कोई इश्यू नहीं। ओके। और देखो नोट्स के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नोट्स है, देखो अभी आपने आधे घंटे का सेशन देखा, उसमें से सारी चीजें तो आपको याद नहीं है अभी, है ना। नहीं मैम। हाँ जी। सो आगे क्या रहेगा कि कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी भी होंगी जो 1 घंटे की रहेंगी लगभग, तो आपको क्या करना है कि उनके आपको नोट्स बनाने हैं, जो चीजें आपको याद रखे, क्योंकि लंबे टाइम तक हमारा दिमाग कोई चीज याद नहीं रखता। इसलिए जो चीजें आपके पास लिखी हुई होंगी तो आप उनको लंबे टाइम तक देख सकते हो जब भी आपका मन करे। और वैसे भी आपका आगे चल के इंटरव्यू होगा तो उसके लिए आपको नोट्स हेल्पफुल रहेंगे। सो नोट्स बना लोगे आप? हाँ मैम, बना लूंगा notes। ओके। सो अभी देखो डियर, हमारे पास 2 टाइप के पर्सन आते हैं। एक टाइप के पर्सन वो होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हम सीख के काम करना चाहते हैं, एंड अदर दूसरे टाइप के पर्सन वो होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमें बिना सीखे काम करना है। तो आप किस टाइप से काम करना चाहोगे हमारे साथ, सीख के करना चाहोगे या बिना सीखे करना चाहोगे? सीख के। सीख के करना चाहोगे, हाँ जी, क्योंकि बेसिकली देखो अगर कोई काम में आपको वर्क में किसी में कामयाबी करनी है तो आपको सीख के वर्क करना पड़ेगा, है ना। अभी मैं आपको दे बिल्कुल। दूं BMW चलाने के लिए, क्या करोगे, ठोक दोगे उसकी, है ना, ठोक दोगे उसका हाँ। कपड़ा ठोक दोगे। सेम वही रहेगा, अगर आप बिना सीखे वर्क करोगे तो फिर आप वर्क के साथ भी ऐसा ही होगा। सो अभी आपको क्या बिल्कुल। करना है, अब अगर रेडी हो हमारे साथ तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको अपने सीनियर से कनेक्ट करवाऊंगी, एंड देन आपको आगे की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो रेडी हो आप आगे की ट्रेनिंग्स के लिए? हाँ जी मैम, मैं रेडी हूँ। ओके सर। इसके बाद जैसे मैम मैम से कनेक्ट करवा देती हूँ डाटा के लिए, फिर मैम बोल देते हैं पर्सन को, फॉर्मेट फिल ठीक करके है। सेंड कर देते हैं फिर पर्सन। ओके मैम, ठीक है।
हाँ जी गाइस, कैसा लगा फॉलो? बहुत बढ़िया सर सर। स्टार्ट कोई जरूरत नहीं है। क्या? जैसे कि बिगिनर सेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं करवाएंगे तो चलेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो अब नॉर्मल सी बात है, चेंज करना जरूरी है। ठीक है, चेंज करना जरूरी है। ठीक है, अब एक चीज मैं बताऊं, बुरा मत मानना। सच में मेरे को सुनने में बहुत जोर आ रहा ओके, मतलब सर था। आप, मैं जो आपको रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ वो सुनते नहीं हो? नहीं, ऐसे ऐसे तो सुनता हूँ ना मैं। पूरी सुनता हूँ, ऐसा नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि ऐसे सुनता नहीं हूँ। सुनता हूँ मैं। ठीक है, पूरी अब तक जो भी सेंड किया ना आपने, मैंने सब सुनी है। इनविटेशन, चाहे इनविटेशन हो चाहे फिर ऐसे हो, दोनों हो। ठीक है, सुनता तो मैं हाँ। सभी हूँ। ठीक है, अब देखो चेंज करने की जरूरत है कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, वो आपको ऑलरेडी पता लगी होगी क्या क्या चेंज करना है और कहाँ कहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, और यस जो सर। वर्क आपने प्रोसेस बताया ना, ये वर्क वाला, इसको तो साफ ही हाँ हटा दो बिल्कुल। फॉलोअप में से रिमूव कर दो इसे। हाँ, अभी इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना, मैम की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड मिल करवा जाएगी। दो। हाँ जी, हाँ जी, मिल हाँ, जाएगी। ठीक अभी है। तो उसकी बट सख्त सर नीड कहीं ना लग कहीं रही है फिर कॉन्फिडेंस तो। बहुत अच्छा था। हाँ बिल्कुल। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हो आप? कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा था मैम का। हाँ वही है, नॉर्मल सी बात है। कॉन्फिडेंस करोगे तभी आएगा, ऐसा तो आएगा नहीं। ठीक जी है, सर। आपको करना है। अब हाँ, एक कौन बीच आएगा में आगे? मतलब वर्क डिटेल्स पूरी बता दी, ये बतानी नहीं चाहिए। बिल्कुल। चलो कोई ना, वो तो हो जाएगा चेंज थोड़े टाइम के अंदर। ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 12, 3-4 दिन में हो जाएगा चेंज। बस। इतना टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल। सर, 3-4 दिन का। और जल्दी हो तीन, जाएगा, राइट? हाँ क्योंकि 3-4 दिन में तो काफी पेशेंट्स निकल जाएंगे जैसे अभी। बिल्कुल। हाँ हाँ। ठीक है, और एक और चीज। ठीक है, अब आपने बोला था ना कि मैं इनविटेशन में, मैंने आपको इनविटेशन में बताया था कि हमारा वर्क शेयरिंग एंड प्रमोशन का होता है। वो चीज भी नहीं बोलनी। अभी मैंने चेंज कर दिया, जैसे आज मैंने वर्क इनविटेशन लगाया था ना। हम्म। तो कैसा लगा, कैसा मजा, रिजल्ट आया? हाँ, जैसे शुरू के 1-2 इनविटेशन लगाया ना, वो मैंने शुरू में पुरानी दे दी कि अगर कुछ गड़बड़ है तो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, वॉइस ब्रेक हो रही है। बोल रही हूँ कि जैसे जो न्यू इम्प्लीमेंट किया था ना, वो पहले पुरानी लीड पे किया था, ओके। ताकि गड़बड़ हो तो उन्हीं पे हो जाए, फिर न्यू वाली खराब ना हो, नए पर्सन। फिर बाकी तो अच्छे से ओल्ड में होता से है। कुछ निकल? नहीं, ओल्ड में से निकले तो नहीं थे, मैसेज नहीं आया था किसी का। चल, फॉलोअप तो मतलब इनविटेशन तो हो गया था ना? हाँ। चल कोई ना, ठीक है। हाँ जी गाइस, अब कौन आएगा आगे फॉलोअप के लिए? ओके। एक बार। अब चलो, जो ऑन थे उनका तो हो गया। अब बारी आती है जिनका कैमरा ऑफ है। ठीक है, जिनका कैमरा ऑफ है अब उनका शो होगा। तो कौन है यहाँ पर? हाँ जी संतोष जी, वही सारी आपको। हेलो। हाँ जी संतोष जी, वही सारी है। हेलो। हाँ जी संतोष जी, वही सारी है आपको। चलो कोई नहीं। हेलो। हाँ जी संतोष, आवाज आ रही होगी, व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगा रहे हो आप? कौन से लगा रहे हो ना? मैनेजर रिप्लेसमेंट कुछ चेंज हो गया, 5 से 5 दवाई करवा दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई ना, ठीक है, हम दूसरे पर्सन पे मूव ऑन होते हैं। हाँ जी पूजा जी, वही सारी है। हाँ जी सर। कैमरा ऑन करो।
वही सारी। हाँ तो फॉलो अप करते हो आप? हाँ सर, नॉर्मल करती नॉर्मल कितना मिनट का? हूँ, 5-7 दिन का करती हूँ, जिसमें मैं कंपनी के बारे में बताती हूँ, फिर लेवल्स के बारे में बताती हूँ, लेवल्स में कितनी इनकम होती है उसके बारे में बताती हूँ, फिर मैम से कनेक्ट करवाती हूँ। मैं नहीं करती चलो। ज्यादा। ओके चलो कोई ना, बट जितना करते हो करते हो ना, जरा ज्यादा ज्यादा 5-6 मिनट का करते होंगे। हाँ, जैसे हम पहले पूछ लेते हैं कि हाल चाल पूछ लेते हैं, इवनिंग विश करते हैं कि कैसे हो, फिर फैमिली के बारे में पूछ लेते हैं। ओके चलो ठीक। तो आपने उस दिन इनविटेशन वाले सेशन में थे ना? हाँ हाँ सर, मेरा इन्विटेशन वो क्या? शेयरिंग एंड प्रमोशन खोला था ना मैंने, तो उसे हम्म। चेंज किया है फिर मैंने। हो गया चेंज? हाँ सर, मैं ऐसा बोलती हूँ अभी कि हमारा जो सारा वर्क रहेगा ना ऑनलाइन रहेगा और फोन एंड लैपटॉप से रहेगा, मैं बोलती हूँ की जगह। चलो कोई ना ठीक है। तो पहले तो इनविटेशन करो, फिर फॉलो अप स्टार्ट करो अपना। ओके सर। करो स्टार्ट करो। अभी हाँ बिल्कुल मेरे साथ ही करना है। करो स्टार्ट। सर मैं अभी नहीं कर पाऊंगी आपके साथ। चलो किसको लाए फिर बताओ। गुंजन मैम को लाए? किसे लाए फिर बताओ। पूनम जी को ले लो। हाँ जी हाँ पूनम, पुनः। कैसे मुंह बना रहे हो? अभी तो आपको फॉलो अप नहीं करना, ठीक है? पूजा जी का करवा के लास्ट है ना, एक अच्छा सा कुछ किसी एक का फॉलो करवा के फिर ओवर करो, ठीक है? इनको बोला कि आप सीखो समझो, फिर दोबारा कभी सेशन करेंगे उसमें आप बढ़िया सीख के आओ, ठीक है? तो कोई नहीं, पूजा जी आप हाँ जी भाई। किसी के साथ भी कर लो। हाँ ओके हाँ जी कल पूजा कल जी ठीक है। तनु मैम के साथ कर लो, ऐसा करो, हाँ। तनु मैम के साथ पहले कर लो। इनविटेशन करना है ना? क्या? पहले क्या इनविटेशन के लिए बोल रहे थे ना सर, इनविटेशन तो ना करो फिर चलो फॉलो। डायरेक्ट फॉलो अप करो डायरेक्ट। हाँ जी सर, मैं कैमरा ऑफ कर लूँ ना? हाँ कर लो कोई ना। सर आपके साथ ही करूँ? आपकी चॉइस है। ठीक है सर। हाँ जी सर। हेलो। 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 हाँ जी। हाँ जी विजय सर, आपने वीडियो प्रॉपर देखा था जो मैंने भेजा था? हाँ जी मैंने देखा था। उसके पहले सर हम ऐसा बोलते हैं कि कैसे हो, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मतलब टाइम लगेगा ना। हाँ हाँ कोई ना चलो करो। हाँ जी, आपने प्रॉपर वीडियो देखा था शुरू से लगाकर एंड तक? स्किप तो नहीं किया था ना आपने? स्किप नहीं नहीं कर मैंने करके स्किप नहीं देखा हो? किया। नहीं नहीं ऐसा कुछ हम्म। नहीं किया, पूरा लास्ट तक देखा। हाँ जी, तो आपको सबसे बेस्ट क्या लगा वीडियो में? मैम मेरे को वीडियो के अंदर लगा जो सर ने बताया ना, बोल जैसे सर मतलब अकॉर्डिंग टू सर के मतलब जैसे सर बता रहे थे उनका बात करने का तरीका, वहां पर अपन स्किल्स डेवलप करेंगे, खुद को मतलब और बढ़िया तरीके से करेंगे, वो चीज मेरे को बढ़िया लगी। हम्म। हाँ जी, तो देखो ना अभी ना डिग्री से ज्यादा स्किल्स की और हमें ना बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज्यादा। सर मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर, चलो ठीक है, नहीं जो आज फॉलो अप नहीं हुआ ना, नहीं मैं कर पा रहे ना, रिकॉर्डिंग कोई भेज दिक्कत दूंगी। नहीं है। नहीं नहीं चलो कोई ना ठीक है। नोट कर लो आप। ठीक है? हाँ जी guys, जितने भी पर्सन है जिन्होंने आज फॉलो अप नहीं किया, वो ध्यान रख लो, अब जब भी फॉलो अप सेशन होगा, फॉलो अप करना है, ध्यान रख लेना। कोई नहीं बोला जाएगा सर मैं नहीं कर पाऊंगी ना कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, करना है फॉलो। हाँ जी सर। वही सर ही आपको तपन सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर वेरी गुड इवनिंग। कैसे हाँ हो? जी सर, कैसे हो? हाँ सर, बस मैं मैं बढ़िया, बढ़िया आप हूँ। बताओ। ठीक है।
तो कोई ना, अब आप अपना नॉर्मल सी बात है, सभी ने आप कहीं ना कहीं अपना फॉलो किया, अपना अपना बेस्ट दिया। तो आप एक बार लास्ट कन्वर्सेशन हम फिर ओवर करेंगे, तो आप अपना फॉलो अप सुना दो सभी को कि अब सब नोट कर ले उसको, अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है सर, कोई बात नहीं, तो अपना सुना देता हूँ मैं। हाँ जी। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो देखो नॉर्मल सा हमारा फॉलोअप होता है, जैसे कि काफ़ी सारे रिकॉर्डेड के लिए लगाते हैं, काफ़ी सारे लाइव सेशन के लिए लगाते हैं। तो नॉर्मल हमारा देखो जो भी रिकॉर्डेड के लिए लगाता है और जो सेशन लाइव के लिए भी लगाता है सेम ही रहता है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। और जैसे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहले तो कंपनी का, जैसे कि जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट होता है उसको ये पता नहीं चलता कि यहाँ पर काम क्या करना है, एग्जैक्ट काम क्या करना है। और दूसरी चीज़ प्रोडक्ट्स देखता है तो उसके माइंड में ये बैठ जाता है कि हमको कहीं प्रोडक्ट तो सेल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या रहता है, कंपनी के ऊपर डाउट्स रहता है। तो मेनली हमें ये 3 चीज़ को ऊपर उसके ऊपर बात करना रहता है, ये डाउट्स क्लियर करना रहता है, एंड देन उसको लास्ट में हमको ज्वाइन करवाना होता है, ठीक है, उसका आईडी वगैरह बनाता है, डिटेल्स वगैरह मंगवाते हैं हम, राइट। तो आपने 3 चीज के ऊपर आपने बात करनी रहती है। सबसे पहले तो फर्स्ट चीज हमारा ये होता है कि हमारे अंदर एक हाई लेवल पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तब जाके बंदा आपको डिटेल्स भी शेयर करेगा, चाहे आधार कार्ड भी मंगवा लो, चाहे नॉर्मल डिटेल्स मंगवा लो, तब मतलब सामने वाला बंदा हमको शेयर करता है, ठीक है। तो अभी हमने काफी सारे लोगों सीनियर्स का आपने अभी फॉलोअप देखा, ठीक है, तनु मैम का देखा और राजू मैम का देखा। सभी लोगों का अलग अलग था, तो हर किसी का एक बराबर नहीं होता, सभी लोग का अलग अलग होता है, तो मेरा बारा भी थोड़ा अलग होता है। तो जस्ट मुझे 1 मिनट टाइम दो, ठीक है। मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर है ना सर आपको? ठीक है। हाँ जी सर, क्लियर है तो आपकी अभी वॉइस। हाँ, कौन आएगा मेरे साथ फॉलोअप करने के लिए? अरे यार, लाइट भी चला गया। चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, मेरा लाइट चला गया तो? जस्ट नहीं वन नहीं मिनट सर, रुको। कोई प्रॉब्लम। अभी मेरे फेस पे कुछ लाइट वाइट दिखाई दे रहा है? जस्ट 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुको सर। ठीक है, तो अभी मेरे पास कौन, मेरे साथ कौन आना चाहता है फॉलोअप में? सर हाँ आना जी, बोलो तो चाहेगा बोलो। कोई नहीं, आप नाम लेके बोलो। सर मैं करना चाहूंगी। किसी अच्छा एक को कौन, भेज दो सर। अच्छा कौन आना चाहता है? मैं वॉइस मैंने मतलब समझ नहीं आया कि कौन आना चाहता है मेरे साथ। सर मैं। अच्छा अंजू मैम, ठीक है, चलो हाँ कोई जी ना मैम, सर। तो आप और आपके साथ मैं फॉलोअप करके दिखाऊंगा। वैसे जैसे कि हाँ। आपने आपका सेशन कंप्लीट हो गया ऑलरेडी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और आपका इंटरेस्टेड का मैसेज मेरे पास आ चुका है, ठीक है। हाँ जी सर। तो आपका मेरा आपके पास जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय अंजू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ जी अंजू, तो आपको मैंने जो वीडियो दिया था आपने प्रॉपर अटेंड करी? हाँ जी सर, प्रॉपर अटेंड की थी। ठीक है, आपको जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो शेयर किया था आपने बीच में स्किप तो नहीं किया था, प्रॉपर लास्ट तक अटेंड किया था आपने? नहीं सर, प्रॉपर अटेंड किया था लास्ट। ओके, चलो बहुत बढ़िया। सो अंजू, आप मुझे बताओ कि आपने जो 26 मिनट का प्रॉपर वीडियो को अटेंड किया तो उसके अंदर आपको क्या क्या समझ आया, एंड सबसे बढ़िया क्या लगा आपको? सर उसमें ज्यादा कुछ तो समझ नहीं पाई, बट जैसे जैसे सर ने बताया था लाइफस्टाइल के बारे में कि कैसे सर ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया और हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज मुझे सबसे बेस्ट लगी उसमें। अच्छा अच्छा, तो सर ने देखो आपको ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा मे भी शायद, क्योंकि हर किसी पर्सन से न्यू आता है उसको ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं होता है, लाइक हमको काम क्या करना है, हम कैसे यहाँ पे अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। तो सेम लाइक दैट मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो जब मैं भी न्यू आया था तो मुझे ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं हुआ था, देन मैंने 3 से 4 दिन ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद मुझे पूरा प्रोसीजर क्लियर हो गया, ठीक है। सो अभी देखो आपको हाँ मैं जी सर। नॉर्मल सा 4 ऑप्शन दूंगा, तो उसी 4 ऑप्शन में से आपने चूज करना कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, ठीक है। सबसे पहले तो सर ओके। ने आपको कंपनी के बारे में बताया, ठीक है। और नेक्स्ट हम्म। चीज़ सर ने आपको ये बताया कंपनी की प्रोडक्ट्स, ठीक है। और हम्म। तीसरी चीज सर ने आपको ये बताया होगा कि यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट हैं या फिर अलग अलग कैटेगरीज के पर्सन हैं जो बहुत ही कम टाइम पे बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहे हैं एंड बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और हम्म। चौथी चीज सर ने आपको ये बताया होगा कि यहाँ पे काफी सारे सीनियर्स हैं जो इनको ऑलमोस्ट जिनको 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारे लोग अच्छे अच्छे अचीवमेंट करके लगे। तो ये सारी चीजों में से आपको क्या सबसे बेस्ट अच्छा लगा? सर जैसे एक तो मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे लिए भी यही सबसे बेस्ट है कि मैं अपने घर पे
स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ये चीज मुझे सबसे बेस्ट लगी थी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है कि हाउस वाइफ हो तो आपको ये अच्छा लगा कि वर्क फ्रॉम होम है, तो इसे आप इससे घर बैठे कर सकते हो, आपको घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। हाँ जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। मेरा नाम तपन है एंड मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। और लाइक अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टडी के साथ साथ में मैंने पार्ट टाइम में इसको 3 से 4 घंटा देकर स्टार्ट किया था, ठीक है। जैसे कि अंजू आप एक हाउस वाइफ हो तो आपको घर का काम भी करना रहता है, तो आप ऐसा नहीं कि अंजू पूरे दिन घर के काम 12 के 12 घंटे करते रहोगे। नॉर्मली ऐसे तो आपका 2 से 4 घंटा होगा जो आपने सोशल मीडिया के लिए निकालते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब वगैरह नॉर्मली चला लेते हो 3 से 4 घंटा, राइट। यस सर। अंजू आपको उसी 3 से 4 घंटे आप रोज सोशल मीडिया का दे रहे हो तो आपको 5 रुपये भी आया? नो सर। नहीं आया। तो उसी जो अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो उसी टाइम को राइट वे में यूटिलाइज करके महीने का 10 से 15 हज़ार इनकम को जनरेट करना सीख जाओ तो फिर आपके लिए कैसा रहेगा? सर बेस्ट रहेगा ये तो। ठीक है, तो मैंने भी ये डिसीजन बनाया था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसी टाइम को मैं यूटिलाइज करके कि अच्छे इनकम को वो कैसे जनरेट कर पाऊँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। देखो, ललित सर ने आपको काफी सारी चीजें बताया, ठीक है, कंपनी के बारे में और भी काफी सारे अदर इन्फॉर्मेशन दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपनी के बारे में सर ने बताया, ठीक है। तो पता चला कंपनी के नेम आपको? हाँ जी सर, पूरा कुछ नेम था। हाँ जी। पूरा से कुछ नेम था सर। अच्छा, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का नेम है, ठीक है। सो मैं हाँ आपको जी थोड़ा सर। बहुत कंपनी के बारे में शेयर करता हूँ। देखो कंपनी का नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एंड फॉर एवर के बारे में हम्म। बात करूँ तो फॉर एवर 13 मई 1978 को स्टार्ट हुआ था फ्रॉम अमेरिका से, ठीक है। यूएस बेस्ड कंपनी है। और हम्म। कंपनी को चलते हुए तकरीबन 47 ईयर का टाइम हो चुका है और अगले 47 से 160 से ज़्यादा कंट्री में वर्क करता है, ठीक है। हम्म। वर्ल्ड वाइड की बात कीजिए तो फॉरएवर का 4,000 से ज्यादा 7 स्टार ऑफिस है। और हमारे इंडिया की बात कीजिए तो डियर इंडिया में सन 2000 में आया था, इंडिया में इसको अराउंड 25 साल हो चुके हैं, ठीक है। ओके सर। और इंडिया का जो मेन ऑफिस है मुंबई पर है। और वैसे ही हमारे अलग अलग स्टेट पे इसका ऑफिस वगैरह अवेलेबल है, जैसे कि 20 स्टेट पर इसका ऑफिस वगैरह अवेलेबल है। जैसे कि यूपी में चले जाए तो लखनऊ मेरठ में, एमपी में चले जाए तो इंदौर में, राजस्थान के अंदर जयपुर में, ऐसे काफी सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में इसका ऑफिस वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। सो अंजू आप कहाँ से ओके बिलोंग करते हो? सर, मैं हरियाणा से। हरियाणा से, ठीक है। तो देखो आपका ऑल ओवर हरियाणा की बात की जाए तो इसका गुरुग्राम में ऑफिस है। चाहो आपको अपने लेवल पे खुद पे विजिट कर सकते हो वहाँ पे, ताकि आपका खुद में ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है। यस सर। तो अभी आपसे मेरा क्वेश्चन है अंजू, लाइक कंपनी को लेके कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आपका फ्रॉड स्कैम वाले कोई ऐसा सिस्टम लग रहा तो आप मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो। लगा आपको कोई फ्रॉड स्कैम? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा। डियर चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फ्रॉड स्कैम कुछ भी नहीं लगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका माइंड में कोई भी छोटा सा थॉट्स है तो होना भी चाहिए, देखो डाउट्स होना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे देखो सोशल मीडिया पे कितने सारे स्कैम फ्रॉड वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है। और आज से यस पहले सर। काफी सारे ऐसे हैं जो लोगों को स्कैम फ्रॉड करके चले गए, और आज के टाइम पे बात की जाए तो उस कंपनी का कोई नामो निशान ही नहीं है, राइट। हम्म। तो सैटरडे हम किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं है, या फिर किसी भी अननोन पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए एक अनजान पर्सन हूँ, ऑनलाइन ऑन द कॉल आपको मिला हूँ। तो आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, या फिर किसी भी कंपनी के ऊपर भरोसा करना पॉसिबल नहीं है, राइट। यस सर। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं गूगल के ऊपर तो भरोसा करते हो? बिल्कुल। ठीक है। तो देखो डियर, गूगल एक ऐसा ही होता है जो भी जेन्युइन चीजें होता है वही हमको रिकमेंड करता है, उसके अलावा कोई फ्रॉड चीजें गूगल हमको रिकमेंड नहीं करता, राइट। राइट सर। हाँ जी। तो आप मुझे एक चीज बताओ अंजू, अगर गूगल के ऊपर जाओगे और सर्च करोगे जो हमारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है तो किसका नाम आएगा? सर नरेंद्र मोदी सर का ही आएगा। इसलिए आपका या मेरा तो नहीं आएगा। नो सर। तो सेम लाइक दैट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में आप गूगल पे चले जाना और सर्च आउट कर लेना, वहीं पे आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगा, आप एक एक चीजें सर्च आउट कर सकते हो। वहीं से आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो जाएगा कि वाकई में जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स वाकई में जेन्युइन कॉन्सेप्ट है या फिर कोई फ्रॉड कंपनी है, ठीक है। तो वहीं से आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ जी। और नेक्स्ट चीज, आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे सेशन के अंदर, ठीक है। देखा था हाँ कुछ जी प्रोडक्ट्स सर। आपने? ठीक यस है, सर। चलो बहुत अच्छी बात एलोवेरा है। करके कुछ प्रोडक्ट्स थे। चलो, इस बार हम इस बेस पे आपने कुछ प्रोडक्ट्स देखा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर हम्म। आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई जॉब नहीं है, प्रॉपर बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम होता है। तो सबसे पहले देखो ये तो एक ऑनलाइन बिजनेस है, और मार्केट में आपने काफी सारे बिजनेसेस देखा होगा, कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस उसके पीछे उसका बैकबोन प्रोडक्ट्स होता है, बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं चलता, राइट। राइट सर।
हाँ जी, सपोज दैट आपने कोई कपड़े की शॉप में चले गए शॉपिंग करने के लिए, तो कपड़ा क्या होता है, उसका प्रोडक्ट्स होता है। आपने कोई ग्रोसरीज की शॉप में चले गए, कुछ भी सामान खरीद करके ले आ रहे हो, तो ऑल ओवर जो भी बिजनेस होता है प्रोडक्ट से बेस पे डिपेंड करता है। विदाउट प्रोडक्ट्स कोई बिजनेस नहीं होता है। ये बिजनेस का रूल होता है, राइट। हाँ जी सर। तो अभी प्रोडक्ट्स देखने के बाद आपका माइंड में ये तो नहीं चल रहा है कि हमको कहीं प्रोडक्ट्स बेचना पड़ेगा या फिर सेल करना पड़ेगा, ऐसा तो कोई डाउट्स क्वेश्चन आपका माइंड में नहीं है ना? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ठीक है, सच चलो में कोई बात नहीं, बहुत बेचने अच्छी पड़ेगा। बात है। हाँ जी। आप क्लियर कर दो कि सच में प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ जी, तो आपको मैं क्लियर करता हूँ कि देखो डियर, हमारा कोई प्रोडक्ट्स बेचने या सेल करने का काम नहीं होता। अगर प्रोडक्ट्स बेचने या सेल करने का काम होता तो डियर अंजू आपको मैं कॉल पे ना समझा रहा होता, आपके घर में आके आपको मैं प्रोडक्ट समझा रहा होता, ठीक है। तो हमारा मेनली क्या, प्रोडक्ट्स बेचने या सेलिंग करने का काम नहीं होता है। बेसिकली हमारा काम क्या होता है, शेयरिंग एंड प्रमोशन का, ठीक है। और ये शेयरिंग एंड प्रमोशन क्या होता है, हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, ये भी डाउट्स आपके माइंड में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी हाँ जी आपको मैं सर। समझा दूं बेसिकली हमें शेयरिंग एंड प्रमोशन किस चीज का करना है और कैसे करना है। जैसे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वाकई में एक बहुत बड़ा ग्लोबली ब्रांड बिजनेस है, और 160 से ज्यादा कंट्री में वर्क करता है, तो उसी ब्रांड का प्रमोशन करना रहता है सोशल मीडिया का यूज करके, उसको कहते हैं ब्रांड प्रमोशन, ठीक है। ओके। अब आपको ये पता है कि ब्रांड प्रमोशन क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है, इसके बारे में प्रॉपर आपको आइडिया है? नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं पता। नहीं पता, तो इसके लिए आपको देखो प्रॉपर हमारे कम्युनिटी की तरफ से 3 से 4 दिन का मास्टर क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स पे ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड देन मार्केटिंग प्लान की फॉरएवर आपको पैसे किस तरीके से इनकम प्रोवाइड करता है, सारा कुछ आपको 3 दिन का हमारा जो मास्टर क्लासेस होगा उसी के अंदर आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। तो आप 3 से 4 दिन प्रॉपर सीखने के लिए रेडी हो, देन आपको मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। हाँ जी सर, रेडी हूँ। की बात है, 3 से 4 दिन सीख लोगे? यस सर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। सो अभी देखो हमारे पास क्या ना अंजू, दो कैटेगरी के पर्सन आते हैं। एक तो जो सीरियस पर्सन होते हैं, जिनको वाकई में वर्क की नीड होता है, अपना प्रॉब्लम्स होता है, अर्निंग करना चाहता है, वो हमारे पास अपना प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, तो उसी सीरियस पर्सन के हम हेल्प करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है, हमारे पास टाइम पास करने वाले होते हैं, जिनको पास कोई काम वगैरह नहीं होता, वेले बैठे होते, तो वैसे ही फॉर्म को फिल कर देते हैं। तो क्या ना वो आते हैं 1 से 2 दिन ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद है ना तीसरे दिन कॉल ही उठाना बंद कर देते हैं, तो उनके पीछे क्या ना हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बेसिकली देखो हम्म। आज के टाइम पे बात की जाए तो टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है, टाइम मेरा भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस चीज के लिए आपको मैं अवेयर कर रहा हूँ। तो आप उन्हीं कैटेगरी, दो कैटेगरी में से कौन सा कैटेगरी में आप आना चाहते हो, सीरियस या फिर टाइम पास? सीरियस कैटेगरी में आना चाहेंगे सर। पक्की बात है ना, बाद में आपको मैं कॉल कर रहा हूँ, आप मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा बाद में? नो सर, नहीं होगा। ठीक है, चलो कोई ना, बहुत अच्छी बात है। सो देखो डियर, आपको 3 से 4 दिन का ट्रेनिंग तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमारा एक छोटा सा प्रोसेस होता है, आपको पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन का आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, ये हमारे कम्युनिटी के रूल्स है, ठीक है। ओके। पहले आपका सीट बुक होगा, उसके बाद ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। अभी देखो क्या होता है ना, हमारा रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपको 3 से 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो रजिस्ट्रेशन का ओके प्रोसेस सर। क्या होता है। देखो अभी आपके व्हाट्सएप पर मैं कुछ डिटेल्स टाइप करके शेयर करूंगा कि आपका ज्वाइनिंग में क्या क्या लगेगा, ठीक है। हम्म। तो हाँ जी आपने सर। क्या करना है, तो आपने फिल करके मुझे वापस शेयर कर देना। जैसे आपका डिटेल्स मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपका ज्वाइनिंग कर दूंगा, एंड आपका मेल में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, एंड आपको मैं पर्सनली भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो अंजू, आप एक हाउस वाइफ हो, तो लाइक आप दिन में 3 घंटा तो दे पाओगे फॉरएवर को? हाँ सर, 3 से 4 घंटे दे लूंगी मैं। है ना, तो अभी अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, एंड आपको कल मॉर्निंग में 10 बजे आपको मैं कॉल करके बता दूंगा कि आपका ट्रेनिंग कौन सा रहने वाला है। और उस टाइम पे ओके। आपको मैं कल मॉर्निंग में 10 बजे कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगा, राइट। हाँ जी सर। ओके। चलो कोई ना, अभी अपना व्हाट्सअप चेक करो, अभी आपको मैं डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ, तो सेम डिटेल्स को फिल करके मुझे ऑफिस शेयर कर दो। हमारा एक बेच बना हुआ अभी, और हमारा बेच है ना 6:30 बजे ओवर होने वाला, तो उसी 6:30 बजे के अंदर ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अदरवाइज बेच ओवर हो जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है सर। और संजू ठीक है, तो कोई ना, आप मुझे डिटेल्स शेयर करो, देन आपका मैं ज्वाइनिंग करता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी सर। हाँ जी गाइस, हेलो, हाँ तो जी। सुना सभी ने फॉलो, कैसा लगा? चलो, चलो आपको तो बढ़िया लगा,
बट जिसने फॉलो, मतलब जिसके साथ फॉलो अप उनसे पूछते हैं कि हाँ जी मैम आप बताओ, आपको कहीं ऐसा लगा कि मतलब नॉर्मल से अगर जैसे सर ने एक्सप्लेन किया सब चीजें ठीक है, तो आपको कहीं ऐसा कुछ लगा कि अपन को ऐसा कोई क्वेश्चन करना चाहिए सामने वाले से, ठीक है, मतलब कोई नहीं डाउट रखने सर, चाहिए बीच में? नहीं सर, लगा? ऐसा कुछ नहीं लगा। बस एक जैसे क्या? जैसे सर ने बोला था ना कि ज्वाइनिंग करनी होगी, डिटेल्स फिल कर देना। सो हम्म। वहाँ एक डाउट हुआ था कि सर मतलब ज्वाइनिंग के लिए, बट सर ने उससे पहले बोल दिया था कि इसलिए फिर ऑब्जेक्शन होने लगे। वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ जी। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे सर ने बोला था ना ज्वाइनिंग करवानी है हम्म। डिटेल्स के लिए, सो फिर हाँ तब जी। वहाँ ऐसे लगा था कि मतलब ये पूछना चाहिए कि हम साइन करेंगे और ज्वाइनिंग पे। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, क्लियर ही नहीं है, कट रही है बीच बीच में। अभी क्लियर है सर? हाँ अभी क्लियर है वॉइस। मैं ये बोल रही हूँ कि सर ने जैसे ज्वाइनिंग के लिए बोला था ना कि फॉर्मेट सेंड करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग करनी होगी। हाँ। सिर्फ एक सेकंड के लिए ये लगा था कि जैसे मान लो कि फॉर्मेट सेंड करके ज्वाइनिंग के लिए पैसे लगेंगे क्या, बट सर ने उसी के साथ ही क्लियर कर दिया था कि फ्री ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। हाँ, बस सो ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं, मुझे खुद कोई फील नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, अब नॉर्मल सी बात है, आपको लगा ही नहीं यार कहीं मैं खुद अपने आप ही ऑब्जेक्शन रखूं सामने से। आपको मौका, चलो मान लो अगर मौका भी मिला हो तो आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो गई आपकी वो चीज, राइट? आपको कोई हाँ, ऑब्जेक्शन करने के चांसेस ही नहीं मिला। इसीलिए तो बोला था ना सर मुझे करना सर के साथ। ठीक है? तो भाई क्योंकि समझ में भी आ गया होगा कैसे फॉलो अप करना है। हाँ जी सर, अभी क्लियर है। अभी जब भी हाँ ठीक नेक्स्ट है। टाइम क्लास होगी ना तो देखना, मैं भी बेस्ट करूंगी। बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमेशा करना है, जब भी आओ हमें खुद को इम्प्रूव करके आना है। यस सर। अब एक सेशन ऐसा भी रखेंगे, या तो बीच के अंदर या फिर लास्ट के अंदर, जब आपको दोनों इन्विटेशन भी सुना जाएगा, फॉलो अप भी दोनों साथ में चीज की जाएगी। ठीक है, हाँ देखे जी। तो खरिया, चलो पहले सिखा दिया, अब लास्ट तक चलो नॉर्मल से बात 10-12 दिन काम करोगे तब तो सीख जाओगे, तब तक तो चेंज हो जाएगा सब कुछ। यस ठीक है, सर। तो ये चीज बिल्कुल। है। जिन लोगों ने फॉलोअप नहीं सुना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी ने फॉलोअप सुना होगा और सभी को रिकॉर्डेड तो मिलेगा नहीं। ठीक है, सभी को लिंक तो मिलेगा नहीं। कोई ना, काम करो अपना। अगर नोट डाउन किया है तो बढ़िया बात है, नहीं किया तो और बढ़िया बात है। ठीक है, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो उससे बढ़िया बात। किस किस ने किया नोट डाउन, सबसे बताओ। ओके, एक पर्सन ने नोट किया। हाँ जी guys, बाकी सब क्यों नहीं किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, रीजन बताओगे? सर, सर से और मैम से रिकॉर्डिंग लेने वाले हम। क्या? हेलो, हाँ जी। मैं बोल रही हूँ कि तपन सर से और राजू मैम से हम पर्सनली रिकॉर्डिंग लेने वाले हैं। चलो कोई ना, वो तो आप कर रहे थे उसमें तो नहीं लिखवा थे, वो बात सही है। बट जो सुन रहे थे उन्होंने क्यों नहीं लिखा, ये बताओ मेरे को। उनका क्या रीजन था ना लिखने का? और पहले तो मैसेज करो किस किस ने नहीं लिखा। ऐसे हाथ ही उठा दो यार, लिख नहीं सकते तो ऐसे कर दो ऊपर। मैं ओके ठीक है, एक पर्सन ने लिखा, हाँ जी गाइस, और बाकी सब ने लिखा था।